आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। और आज इनवाइट करेंगे उषा सिंह आंटी को, रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी के चरणों में नतमस्तक और सारी संगत को का स्वागत करते हुए और धन्यवाद करते हुए इस प्लेटफॉर्म का, अपने गुरु जी महाराज का, बड़े मंदिर की जूम प्लेटफॉर्म का धन्यवाद करते हुए, और अचानक ही इस तरह से शेयर करने का गुरु जी को कि सब जो भी प्लानिंग होती है, तो आइए आज इस सुनहरे मौके का गुरु जी के दरबार में उनकी उस्तक करते हुए हम एक साथ जुड़ करके सुनते हैं और सुनाते हैं। सबसे पहले तो गुरु जी को भी बहुत हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पर तो केवल आज 3 जनवरी ही है सुबह सुबह, और संगत जी आप सबको भी विशिंग यू द बेस्ट फॉर द ईयर 2024। गुरु जी यूं ही हम सबको स्वस्थ रखें और अपने साथ भक्ति से जोड़े रखें, और हमें सद्बुद्धि दें कि हम उनकी राह पर सही ढंग से चलें, जिससे हमारे गुरु जी खुश हो और खुश होकर हम सब पर अपनी कृपा बरसाएं। तो गुरु जी का जो सत्संग शेयर करने का जब समय आता है, तो आदमी एकदम, मैं अपनी बात करती हूँ कि एकदम कभी कभी हम ब्लैंक हो जाते हैं कि कहाँ से शुरू करें। गुरु जी की कृपा बेअंत, हर पल हर समय। तो मैं, चलिए अभी लेटेस्ट ही गुरु जी जैसा कह रहे हैं, मैं लेटेस्ट ही क्रिसमस हॉलीडेज की बात करती हूँ। कैसे गुरु जी मैनिफेस्ट करते थे, चीजें अपीयर कर देते थे। जो मेरे साथ हुआ वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। क्रिसमस हॉलीडेज में, ये दिसंबर में यहाँ पर यूएस में काफी लंबी छुट्टियां होती हैं, 2 हफ्ते की, ऑलमोस्ट सब कुछ शट डाउन हो जाता है, जैसे इंडिया में दिवाली होती है। तो सियाटल इज अ वेरी कोल्ड प्लेस। यहाँ पे अक्सर जाड़े में बारिश और ग्रे स्काईज और ठंड रहती है, धुंधलापन रहता है, धुंध रहती है। सो अक्सर लोग गर्म जगह चले जाते हैं थोड़े दिनों के लिए। तो हमारी बेटी भी, वो मेक्सिको जा रही थी, और मेरे हम एमपी जी को मुझे बहुत फोर्स कर रही थी कि आप सब भी हमारे साथ चलो, हम इकट्ठा मनाएंगे। और सही बताऊं तो मैं इतने दिनों के लिए गुरु जी निवास छोड़ करके मेरा मन नहीं लगता है। तो हमने कहा नहीं, वो 1 हफ्ता वहां जाना था, फिर 1 हफ्ते हम सारा परिवार एकजुट होकर के लॉस एंजलिस में, जो कि सनी एंड वार्म वेदर है जहां पर, वहां मेरी मेरी बड़ी बेटी रहती है। तो वहां जाकर के हमें क्रिसमस की छुट्टियां सारे बच्चों के साथ और सारे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ वहां मनानी थी। तो वो नहीं मानी, उसने हम सबका भी रिजर्वेशन कराया, और हम सब यहाँ से मेक्सिको गए उसके साथ। और वहां जैसे ही हम मेक्सिको एंट्रेंस हुए, तो इमिग्रेशन में मेरे हस्बैंड एमपी जी पहले अपना पासपोर्ट देके वो आगे बढ़े, फिर उनके पीछे मैं थी। मैंने जैसे ही अपना पासपोर्ट उसको दिया, और उसके पहले की बात बताती हूँ कि जब हम सियाटल से जा रहे थे, तो मैं एमपी जी से कह रही थी कि ओहो, कुछ कैश आपने निकाला नहीं, और मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे कैश अपने पर्स में रखना, आई फील बेटर। तो ये बार बार मेरे से यही कहते हैं कि आजकल कैश कौन रखता है उषा, यू मस्ट रियलाइज कि ये क्रेडिट कार्ड ही कैश है आज की दुनिया में। पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बार बार कंप्लेन कर रही थी, और वो टाइम नहीं मिला कैश निकालने का, और हम पहुंच गए मेक्सिको। और वहां जब पहुंचे, तो जब उसने मेरा पासपोर्ट देखा,
तो वो मेरी तरफ बड़े ध्यान से देखने लगा और मैं समझ नहीं पाई। मैंने कहा इज एवरीथिंग ओके? तो फिर उसने एक $100 का नोट, जो जैसे एकदम अभी प्रिंट होकर आया हो, और उसके साथ गुरुजी का एक स्वरूप जो मेरे पास कभी था ही नहीं, वो दोनों मेरे पासपोर्ट से निकाला उसने और कहता है इज दिस योर्स? तो मैंने देखा, मैंने कहा यस, जबकि मैंने ना रखा, ना मेरे पास कैश था, पर मेरे पासपोर्ट में कैसे चला गया? सो आई वाज रियली सरप्राइज। मैंने रख तो लिया। फिर मैंने एमपीजी से बोला कि देखिए ये ऐसे ये हुआ। ये कहते हैं बस गुरु तुम पैसे क्या, मेरे से कंप्लेन कर रही थी कैश के लिए, तो गुरु जी ने तुम्हें $100 का नोट दे दिया और उसको वेरीफाई करने के लिए अपना स्वरूप भी दे दिया। से और क्या अच्छी चीज हो सकती है? एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज द पावर ऑफ अ गुरु। मेरे आंखों में आंसू थे कि गुरु जी हर एक संगत के साथ हर पल हर क्षण साथ रहते हैं और हमारी बातें वो सुनते हैं, और जब सही समय होता है, जब वो ठीक समझते हैं, वो मैनिफेस्ट करते हैं चीजें। और फिर उसके बाद मेरा मन ऐसे लग रहा था जैसे आई एम इन सेवेंथ हेवन, कि गुरु जी की ब्लेसिंग कैसे आपके पास आती है। वी ऑल नो दैट, बट व्हेन इट हैपेंस, हम सब एक क्षण के लिए एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। ऐसा भी होता है, जबकि कितनी बार सुना है और एक्सपीरियंस भी किया है। तो गुरु जी का वो वेकेशन सबसे बेस्ट रही है, बहुत ही सुंदर। हर पल उनका साथ रहा है, हर जगह उनका साथ रहा है, और गुरु जी का स्वरूप तो हमेशा जाता है। एंड बिकॉज ऑफ हिम वी एंजॉय लाइफ, बिकॉज ऑफ हिम वी एंजॉय ईच मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। और मुझे बार बार वो यादें गुरु जी की सरफेस हो रही थी, क्योंकि उन दिनों when you go for vacation then you can sit quietly, वहां बीच में बैठ करके बस मैं एक बुक लेकर के पढ़ रही थी और सारी चीजें गुरु जी की पुरानी पुरानी यादें सरफेस हो रही थी कि किस तरह से गुरु जी मैनिफेस्ट करते थे चीजें, वो क्रिएट कर देते थे। सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस है कि गुरु जी के पास कुछ ही दिन हुए थे, मे बी आफ्टर 6 months हम वहां बैठे रहते थे, और उन दिनों ना आपके पास स्वरूप होता था, ना आपके पास ये सेल फोन होता था। वो छोटा सा फ्लिप वाला फोन होता था, जो भी कक्कर अंकल बाहर से ही ऑफ करा देते थे। उसमें खाली आप खाली एसएमएस करते थे या कॉल करते थे। दीज वर द ओनली 2 things यू कैन यूज विथ योर फोन। और मुझे लगता था कि मेरे पास तो कुछ गुरुजी की चीजें नहीं है, और गुरुजी अक्सर छोटी छोटी अपने स्वरूप लैमिनेटेड साइन करके वहां कुछ कुछ संगत को देते थे, और मुझे तब तक नहीं मिली थी। मैं चुपचाप देखती रहती थी और सोचती थी मन ही मन कि गुरुजी मुझे कब मिलेगी आपके स्वरूप। Those are very simple days। आजकल तो इतने स्वरूप है, इतने बड़े बड़े स्वरूप है, और उस समय जब जी हमारा ललचाता था एक छोटी सी गुरु जी की लैमिनेटेड स्वरूप के लिए, एंड
दैट्स व्हाट हैपेंड। एक दिन अचानक ही मैं चुपचाप बैठी हुई थी और गुरुजी तो हम सबको ध्यान में ले जाते थे। 2 घंटे शब्द पानी में ही सुना करके एक नजर से वो सारी संगत को ध्यान में कर देते थे, चाहे किसी को आता हो ध्यान चाहे ना आता हो। दैट वाज पावर ऑफ गुरु। दैट इज हाउ गुरुजी पुट्स यू इन मेडिटेशन। उस समय हमें समझ नहीं आता था। When we look back now, that was a time of meditation for 2 hours. आंखें नहीं खुलती थी। जब 2 घंटे खत्म होते थे और जब रेगुलर सॉन्ग्स गुरुजी बजवाते थे, क्योंकि गुरुजी कहते थे बैलेंस में रहो, पूरे टाइम मेडिटेशन नहीं कर सकते। यू हैव टू गेट, पहले वो ध्यान में बैठाते थे फिर ध्यान से उठाते भी थे, पर उस समय आंखें नहीं खोलने का मन होता था, किसी से बातें करने का मन नहीं होता था, कहीं और देखने का मन नहीं होता था। जैसे गुरुजी का ऑरा, गुरुजी का मैजिक वाज जस्ट वर्किंग अराउंड एवरीवन, नॉट जस्ट few people, the whole संगत was like that। और फिर गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद देते थे। वो समय का एक तारा ओम नमः शिवाय जो है वो बजता था। जब वो बजता था तब आंखें खुलती थी कि अब प्रसाद लेने का समय आ गया है। गुरुजी अपने हाथों से हलवा देते थे और बाहर जाके हम खाते थे और हाथ धो के फिर अंदर आके बैठते थे। और फिर गुरुजी रेगुलर सॉन्ग्स लगवाते थे, बिकॉज he was teaching us to lead a life of balance, nothing extreme। एक बैलेंस पर्सन की तरह, एक बैलेंस संगत की तरह इस दुनिया में रहते हुए, इस परिवार में रहते हुए कैसे आप ध्यान में बैठ सकते हैं, ये सिखाया गुरुजी ने। और उसके बाद गुरुजी उठा भी देते थे, फिर वो सत्संग शेयर कराते थे जिसको भी वो चाहते थे। और फिर गुरुजी एकदम डिफरेंट मोड में हो जाते थे। जो भी इतना हंसाते थे गुरुजी, द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ आवर टाइम। तो जो मैं मैनिफेस्टेशन की बात बता रही हूँ, तो मेरे मन में था कि मुझे कब मिलेगी गुरुजी के स्वरूप। चुपचाप एक बार बाहर कभी कभी सिंगड़ा अंकल खड़े होते थे और कुछ कुछ को देते थे संगत को, और जैसे तब तक हमें पता चल गया था कुछ मांगना नहीं चाहिए, तो उनका देखती रहती थी, पर मुझे मिला नहीं स्वरूप। तो एक दिन दीवार के सहारे मैं चुपचाप बैठी हुई थी ध्यान में। गुरुजी ने अचानक बुलाया। उनकी टेबल पर कोई स्वरूप नहीं था, कुछ भी नहीं था। पता नहीं कैसे उनके हाथ में, मुझे नहीं मालूम। His hands were full of स्वरूप, छोटे छोटे, और उसमें साइन करके गुरुजी ने दिए। मे बी देयर वर 7 of them। और कहते हैं ये ले। मैंने अपना आंचल फैला दिया और गुरुजी ने उसमें डाल दिया। And I was the happiest person. Now when I look back, there wasn't any स्वरूप on the table anywhere। इतने ढेर सारे स्वरूप गुरुजी ने कैसे मैनेज करे, आई डोंट नो। उसके बाद गुरुजी ने एक रात कहा, जाके मेरे सारे स्वरूप देख के आ, एम्पायर स्टेट में जो लगे हैं बड़े बड़े।
एंड जिस स्वरूप के सामने खड़े होते थे उस स्वरूप से अमृत आना शुरू हो जाता था. दैट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गुरुज ब्लेसिंग. मुझे नहीं समझ में आया. जितने स्वरूप जैसे गुरुजी ने कहा था वो सारे स्वरूप देख करके जब बैठ के, इट वॉज वेरी लेट एट नाइट, बहुत कम संगत थी, तब गुरुजी ने बुलाया और कहते देखा. ऐसे गुरुजी पता नहीं पानी उसमें से कहाँ से आ रहा है. तो गुरुजी बहुत कस के हंसे और कहते हैं पानी नहीं है, ये अमृत है. एंड ऐसे गुरुजी मुझे नहीं मालूम अमृत क्या होता है, कहाँ से आता है. गुरुजी ने समझाया ये मेरी ब्लेसिंग है. कभी कभी जब मैं प्रसन्न होता हूँ तो मेरे स्वरूप से अमृत आता है. और जाके सूंघ किया एंड इट वाज फुल ऑफ गुरुजी's fragrance. We were not allowed to touch it, just to see it and experience it. That was second manifestation that I saw when with Guruji at Empire State. और फिर एक दिन गुरुजी हाथ से जब प्रसाद देते थे तो एक दिन गुरुजी ने मुझे 3-4 बार प्रसाद दिया. तो सेकंड टाइम जब दिया तो मुझे लगा आई वाज न्यू. सो मैंने सोचा शायद गुरुजी थोड़ा कंफ्यूज्ड है, वो लगता है भूल गए कि मुझे दे चुके हैं प्रसाद. तो मैंने उनसे कहा गुरुजी आपने ऑलरेडी मुझे दे दिया प्रसाद. तो गुरुजी बहुत कस के हंसे, बोले ये मेरी ब्लेसिंग है, लिए जा. I just took that prasad, went outside, ate it, washed hand and came back, sat down again. Third time again he gave me and I was too full. उस समय ज्यादा ज्ञान नहीं था गुरुजी के वेश का. वहां पर दिमाग में चतुराई भी आती थी. छोटे छोटे जिपलॉक बैग हम लोग पर्स में रखते थे. I went outside. I ate half मैंने जिपलॉक बैग में डाल दिया कि घर जा करके मैं अपने मम्मी पापा को खिलाऊंगी, उनको भी ब्लेसिंग मिल जाएगी गुरुजी की. And I came back. गुरुजी तो अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है. उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे से पूछा उन्होंने तो आंटी सारा प्रसाद खा लिया. And I lied to Guruji at that time. I said, Ji Guruji. And Guruji looked at me and said, आंटी आधा अपने जिपलॉक बैग में क्यों रखा? I was shocked. First time I realized Guruji can see through me. Guruji can see. It doesn't matter wherever I am. That was my first realization. I started crying. I said, I'm so sorry Guruji. मुझे माफ कर दो. पर मैंने ये अपने मम्मी डैडी के लिए लिया हुआ है, उनको भी ब्लेसिंग मिल जाए, वो नहीं आ सकते. एंड गुरुजी स्माइल्ड. ही सेड कोई गल नहीं आंटी, पर इत्थे खाएगी तो ये दवाई है तेरी, घर ले जाएगी तो वो मिठाई है. I understood. But the grace of Guru, जब गुरुजी ने आज्ञा दी लेट एट नाइट, कहां से कुछ भी नहीं था वहां पर. उस समय हमें समझ नहीं आता था कहां से कितने डिब्बे मिठाई के, 4 डिब्बे उन्होंने दिए. कहा ये तेरे मम्मी डैडी के लिए है, ले जा. प्रसाद चाहती थी तू, इतना प्रसाद मैं दे रहा हूं, सबको बांट, घर में सबको खिला, सबको मेरी ब्लेसिंग दे. ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो कभी डांटते भी नहीं, समझाते हैं प्यार से और फिर भर भर के देते हैं झोलियां घर ले जाने के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए भी और सबके लिए.
And that is the day I realized that Guruji can manifest things, anything. घर जाकर के नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने डिब्बे खोले और तरह तरह की मिठाइयां, इतनी स्वादिष्ट मिठाइयां जो कभी खाई ही नहीं जिंदगी में, बिकॉज हमें नहीं मालूम कहाँ से आती थी, कहाँ क्या होता था, कुछ नहीं मालूम. एक बार गुरुजी ने लेट एट नाइट, इट वाज आवर सन्स बर्थडे एंड आई हैडंट टोल्ड एनीबॉडी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था मुझसे कुछ नहीं मांगा कर, आज से हम बात नहीं करेंगे. I never talked to Guruji until he initiated. तो उन्होंने काफी संगत चली गई थी. It must be like 1 बजे होंगे रात के. तो गुरुजी ने मुझे बुलाया, मेरे कान में कहा, आज तुझे मैं बड़े मंदिर ले चलूंगा, तेरे बेटे का बर्थडे वहीं सेलिब्रेट करूंगा. I was shocked. गुरुजी को कैसे मालूम, जबकि मालूम है गुरुजी अंतर्यामी, उनको सब कुछ मालूम है. पर जैसे मैंने कहा कि whenever it happens, you're always surprised. और फिर गुरुजी ने कहा मेरी कार फॉलो करो. We all sat in the car. कुछ और संगत को गुरुजी ले जाते थे. गुरुजी तो कहीं अकेले नहीं जाते थे. At least 20-25 इतने लोग तो रहते थे गुरुजी के आसपास. लेट एट नाइट जब बड़े मंदिर ले जाते थे, we all sat in our cars and we went to बड़े मंदिर. The whole way I was so happy. I told my son, he was barely 5 years old, ऐसे तुम्हारी बर्थडे गुरुजी वहां मनवाएंगे. एंड उस समय तो देखिए ना, कुछ बड़े मंदिर में आसपास कुछ भी नहीं था, ना कुछ दुकानें थी, एकदम अंधेरा था, कोई आबादी नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं मिलता था वहां पर. और वहां जा करके गुरुजी गरम गरम समोसे, गरम गरम इमरतियां, गरम गरम लड्डू, और उसके साथ तरह तरह की ड्रिंक्स, चाहे वो मिल्क शेक हो, चाहे वो कॉफी हो, चाहे वो कोक हो, कुछ भी हो, बिकॉज गुरुजी वॉज द बेस्ट होस्ट. कितनी चीजें वहां पर गुरुजी ने खिलाई जो it was impossible to get anything there at that time of the night. It was almost 2 o'clock in the morning. Where did it come from? गुरुजी मैनिफेस्ट करते थे. गुरुजी यूं हाथ करते थे और चीजें उनके हाथ में आती थी, बिकॉज ही इज लॉर्ड शिवा. और उसका टेस्ट लगता ही नहीं था कि इस वर्ल्ड का है, बिकॉज गुरुजी सेड मेरे बेटे का जन्मदिन में वहां मनाना है. किसी और को नहीं बोला था, केवल मुझे बोला था. Nobody knew it was our son's birthday. गुरुजी कई चीजें कहते थे, लुका के किया कर, छुपा के किया कर, किसी को बताने की जरूरत नहीं है. बट आजकल तो हम डंका बजा के कुछ होता है तो ये हो गया वो हो गया. कहीं कहीं ब्लेसिंग गुरुजी कहते थे ये तेरी पर्सनल ब्लेसिंग है, किसी को नहीं बताना है. These were Guruji's words. और फिर उसके बाद वेरी लेट एट नाइट, 3 बजे करीब, 4 बजे वी केम बैक. इससे अच्छा क्या हो सकता है जब गुरुजी इस तरह से सेलिब्रेट कराते थे और मैनिफेस्ट करते थे. और उसके बाद आई मस्ट शेयर दिस व्हाट हैपेंड, बिकॉज इस लाइफ टाइम में वो एक्सपीरियंस करना मेरे लिए इट्स लाइक जैसे हम मूवी में देखते थे कि भगवान किस तरह से अपीयर हो जाते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं, तो वो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ. इन दिस लाइफ टाइम आई हैव सीन दिस हैपन. गुरुजी
ने एक बार मेरे से कहा मैं तेरे डैडी के घर आऊंगा नोएडा में। आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं कभी ऐसे संगत में नहीं गई जहां गुरुजी गए हों, तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं था वेस क्या होता है, कैसे करते हैं, कैसे वेलकम करते हैं, क्या बनता है, किसको इनवाइट करते हैं, कैसे शब्द बजते हैं, क्या लंगर होगा, कुछ भी नहीं मालूम था। And that was the time Guruji directed me. He taught me how to do Sangat, how to arrange Sangat. These were Guruji's teachings for my lifetime. That is helping now. उस समय मालूम नहीं था why he is doing this. But he selected a date. It was end of July. And during that time, Guruji ने बहुत चीजें बताई. That is of help now. One-to-one instructions दिए गुरुजी ने. सबसे पहले गुरुजी ने एक डेट दी, कहा इस डेट को मैंने आना है. So I told my dad, you have to come well, and गुरुजी को इनवाइट करना है, आपको कार्ड बनाना है. And he brought it and asked Guruji to welcome him. आप आइए गुरुजी. Guruji was very, very happy. Then I asked him, Guruji, किसको देना है इनविटेशन और किसको इनवाइट करना है, मुझे नहीं मालूम गुरुजी, क्या मैं किसी सेवादार से पूछूं? तो गुरुजी कहते ना, मैं दसांगा. सो 1-to-1 गुरुजी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे. ही टोल्ड मी, यहाँ की संगत ऑलरेडी सारी ब्लेस्ड है, तो नई नई संगत लेके आना, ट्रका भर भर लेके आना. मैंने सबको ब्लेस कर दी. सबसे पहले उन्होंने कहा अपनी सारी फैमिली, extended family, both sides of the family, and then he said all your neighbors, and then he said since my father was in Supreme Court, he retired, so वहां पे जितने भी उनके colleagues हैं, judges हैं, lawyers हैं, जो भी हैं, गुरुजी ने स्पेशली पूरी लिस्ट बताई थी. और उसके बाद उन्होंने कहा था जितने भी लोग आ सकते हैं, नए लोग, सबको बुला के लाना. एंड देन ही स्पेसिफिकली टोल्ड मी टू इनवाइट वन पर्सन दैट आई हैड टू गो एंड इनवाइट एट हिज हाउस. दीज वर सच माइन्यूट डिटेल. और उसके बाद जब जिस दिन उसमें कई डिटेल्स है, अगर हम एक एक चीज बोलेंगे बहुत लंबा समय लग जाएगा किसी और दिन. बट व्हाट आई वाज शेयरिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, उस दिन मैंने देखा कि कैसे गुरुजी डिसअपीयर हो जाते हैं, आंखों से ओझल हो जाते हैं. गुरुजी आए, उनका वेलकम हुआ, वो बैठे, उनके लिए आसन बना था, और आई वाज जस्ट फोकस ऑन गुरुजी. मैंने सबको असाइन कर दिया था, अपने सिबलिंग्स को, अपनी सिस्टर को, सबको, किसको क्या क्या करना है. एंड मेरा जॉब था केवल गुरुजी को ही सर्व करना है, उनको चाय प्रसाद, उनको उनका जो जो अरेंजमेंट होना है. आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर. एंड जब सब कुछ हो गया, वन थिंग आई मस्ट से, आई लर्न दैट डे, गुरुजी ने एक सिप ऑफ वाटर भी नहीं पिया था जब तक पूरी संगत को चाय प्रसाद नहीं मिल गया. पूरे जितने ड्राइवर्स थे बाहर, इतने लोगों की कारें आई थी, सारों के ड्राइवर्स को जब तक चाय प्रसाद नहीं मिल गया, जितने घर के जितने भी हेल्पर्स थे, सबको नहीं मिल गया. गुरुजी ने एक सिप भी नहीं पिया, पानी तक नहीं पिया. ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? I kept offering him. 2 बार, तीसरी बार गुरुजी कहते ठहर जा, मेरे पीछे पड़ गई.
I just stood there. मुझे लग रहा था गुरुजी कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया. And then I was noticing, जब सब कुछ हो गया, then he called me and said, ले आप. That was my first learning. My guru is not an ordinary guru. He is like for everybody, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे जो भी हो, वो अपनी ब्लेसिंग पहले उन तक पहुंचती है. ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो आपके ड्राइवर्स को भी पहले खिलाएंगे, चाय प्रसाद देंगे, फिर ही लेंगे. हर जगह तो पहले गुरु को भोग लगता है, फिर यहाँ पर तो गुरु जी कुछ भी नहीं खाते थे. सारी संगत को पहले खिलाते थे, फिर थोड़ा सा चुकते थे. एंड दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड दैट डे. और फिर उसके बाद लंगर का समय हुआ तो गुरु जी के लिए ऊपर के कमरे में सारा अरेंजमेंट हुआ था कि वहां पर मेरे पेरेंट्स के साथ और फैमिली के साथ वहां गुरु जी लंगर खाएंगे. बाकी जितनी संगत है उनके लिए बाहर सारा अरेंजमेंट हुआ था. और यही सोच करके हम चुपचाप वेट कर रहे थे कि गुरुजी को ऊपर ले चलेंगे थ्रू द स्टेयर्स. वाइंडिंग थोड़ी स्टेयर्स थी, तो मैं देख रही थी गुरुजी की तरफ कैसे गुरुजी पर्दा डालते हैं. एंड आई मस्ट शेयर दिस कि कैसे गुरुजी डिसअपियर होते हैं. एंड all of a sudden I see Guruji is not on his आसन. वो ऑलरेडी स्टेयर से घूम घूम करके ऊपर पहुंच गया अकेले. हाउ इज इट पॉसिबल? आई एम स्टैंडिंग राइट देयर. इतनी संगत वहां खड़ी हुई है, इतने लोग भरे हुए हैं हॉल में. हाउ इज इट पॉसिबल? दिस एक्सपीरियंस आई कैन नेवर फॉरगेट. ऐसा लगता था जैसे जब कृष्ण जी पैदा हुए थे तो कैसे द्वारपाल लोग सो गए थे और कैसे जेल के दरवाजे सब खुल गए थे और अपने आप वासुदेव जी कृष्ण जी को लेके चले गए. कैसे हो सकता है? गुरु जी इज नॉट एन ऑर्डिनरी गुरु. ही इज डिवाइन हिमसेल्फ. इज महादेव. ही कैन लीव इन फ्रंट ऑफ यू, यू वोंट इवन नोटिस इट. He will come back and sit down and you won't notice it. उस समय ऐसे हुआ. और मैंने सबसे पहले अपना कमरा पूरा सफाई करी थी कि गुरुजी सबसे पहले यहाँ आएंगे. माय ब्रदर यूज्ड टू लाफ एंड से ये तुम्हारे कमरे में थोड़ी ना आएंगे, वो तो मम्मी पापा के कमरे में उनका अरेंजमेंट हुआ है सारा. ऐसे नहीं, क्योंकि मैं जब गुरुजी की संगत से आती हूँ तो यहाँ बैठ के बड़ी देर तक उनको याद करती हूँ, तो वो आएंगे मेरे कमरे में. एंड मेरा brother, he's a smoker, so he thought this is the safest place. He was having a smoke in my room. And Guruji went and opened that door, my door first. And my brother looked and put the cigarette in the back. And Guruji just closed the door. By the time everybody was there to help Guruji उनको ले जाने के लिए. कैसे होता है ये सब? ये सारी चीजें, how did he go up by so many people were there? It is still a mystery because he's divine personified. He's not an ordinary. उस दिन हमने रियलाइज किया कि गुरुजी कैसे कभी कभी गुरुजी संगत में बैठते थे और एकदम फ्रोजन हो जाते थे. Like he's not there. उनका चेहरा चेंज हो जाता था. उनके हाथ पैर एकदम जैसे ठंडे से लगने लगते थे. He could leave his body and be somewhere else. And then after some time he would come back in his body. We have seen that. Nobody can do that. Who can leave the body and go out and come back in the same body? It's not possible.
all these experiences I have seen right there. और उस दिन घर में भी किस तरह से देखा मैंने, कैसे वो आंखों में जैसे पट्टी बांध देते हैं, पता ही नहीं चला कैसे वो ऊपर पहुंच गए, जबकि सारे कितने लोग सीढ़ियों में बैठे हुए थे। गुरुजी के पांव तो जमीन में पड़ते ही नहीं थे ना, क्या मालूम किस फॉर्म में वो ऊपर पहुंच गए, हमें दिखे ही नहीं। और फिर उसके बाद after share this how things happened, चीजें अचानक ही अपेयर हो जाती थी। कई चीजें सिंगापुर में मिल नहीं रही हैं, एक ही जगह वही कितनी बार ढूंढ चुके हैं। You just go sit with Guruji for a few moments, you go back, your thing that you have lost is right at the same place that you have seen so many times. कैसे मैनिफेस्ट कर देते थे गुरुजी, वो ईश्वर है, भगवान है। एंड आई मस्ट शेयर दिस अनदर, इतने एक्सपीरियंसेस हैं गुरुजी के मैनिफेस्टेशंस के। एक बार हम लोग पेरिस में गए हुए थे वेकेशन के लिए, और कई चीजें तो ये, दिस इज आफ्टर गुरुजी लेफ्ट हिज चोला, और एमपी जी का कोई काम था, वो अपना पासपोर्ट लेकर के कहीं मीटिंग में गए थे और हम लोग घर पर थे। तो when he came back, he had his briefcase, उसमें उनका पासपोर्ट था। तो कहते हैं कि चलो we will go for sightseeing। तो मेरे बच्चे भी थे, हम सारे चले गए। वो और अंकल का वो ब्रीफकेस में उनका पासपोर्ट था, और वो साथ लेकर के हम सब गए। और वहां पे आईफिल टावर के सामने, आपको मालूम है वहां काफी पिक पॉकेट होती है, तो एंड वी वर सो अवेयर ऑफ इट। और कैसे आंखों के सामने हम लोग पिक्चर्स ले रहे थे, और अचानक ये एक कपल आता है, कहता है कि ओ आई विल टेक योर पिक्चर, द फैमिली पिक्चर। तो उसने फोन लेकर के वो पिक्चर थोड़ा एडजस्ट करके लेने की कोशिश कर रहा था, और अंकल ने ब्रीफकेस जो थी वो बिल्कुल अपने पैर के पास रख दी। और इन लोगों का गैंग होता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो पिक्चर ले रहे थे दे वर ऑल पार्ट ऑफ द प्ले, और अचानक ही वो लाइट चली जाती है और वो ब्रीफकेस गायब हो जाता है। बाय द टाइम वी रियलाइज हिज ब्रीफकेस वाज गॉन। उसमें उनके पासपोर्ट रखे थे एमपीजी के। नाउ वी वर वरीड, विदाउट पासपोर्ट कैसे हम जाएंगे। वी वर लुकिंग हियर एंड देयर। आई अंडरस्टूड दैट वाज अ whole play that was happening, and I started going here and there, सब लोग। और वहां एक पुलिस वाला था, उसको बताया, उसने कहा we cannot do anything, you have to go to police station and file a report। उस समय रात की काफी देर हो गए थे, हम थक गए थे, सारे थक गए थे, परेशान थे। मैंने इनसे कहा अब इतनी रात हो गई है, ऐसा है घर चलिए, कल फिर देखेंगे, कुछ गुरुजी के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, we'll just wait for tomorrow morning। हम सब घर पहुंचे, थके हारे, चुपचाप से सब अपने अपने कमरे में। अचानक मैंने एमपी जी से कहा, ये जो जैकेट आपकी है ना, लेट मी लुक एट इट। वो टंगी हुई थी, मैंने जैकेट में हाथ डाला और उसमें गुरुजी का, इसमें उसमें एमपी जी का पासपोर्ट मेरे हाथ में आ गया। सोचिए आप, वो पासपोर्ट घर से लेकर गए थे और उनके ब्रीफकेस में वो पासपोर्ट था, वो कैसे मैनिफेस्ट होकर के उनके पॉकेट में वहां हमारे घर पर कैसे मिला। हाउ इज इट पॉसिबल? These are not ordinary things. These make you realize the power of a guru, what he can do for you. He can manifest things
जैसे मेक्सिको में मैं एमपी जी से कही थी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे पास कैश नहीं है, दिस एंड दैट कंप्लेन कर रही थी, एंड ही इज ट्राइंग टू पासिफाई मी कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड से, दिस इज द कैश। कैसे गुरुजी ने मैनिफेस्ट कर दिया $100 नोट, वैसे उन्होंने पासपोर्ट मैनिफेस्ट कर दिया, वो पॉकेट में, और वो जैकेट तो वहीं पर थी, और वो अपने साथ लेके थे काम करने के लिए, वो पासपोर्ट यूज हुआ था उनका वहां पर, और पासपोर्ट ब्रीफ केस में वो गायब हो चुका था। If it doesn't happen with you, it's very hard to believe it, but Guruji can do anything. When Guruji can give you life, these are small little things. When Guruji can give you a baby without a woman having an ovary, when it's impossible medically, then who is Guruji? He's divine personified. He's Mahadev. Guruji, we owe each and everything to our Guru. Whatever good is in our life is because of him. जो ठीक नहीं है वो हमारे कर्म हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं with our wrongdoings. ऐसे ही कितनी बार गुरुजी ने लाइफ दी है। कैसे लाइफ देते हैं गुरुजी? When doctor said there's no 90% लंग कोलैप्स हो चुका है, how he एक रोटी खिला के गुरुजी बिल्कुल ठीक कर देते हैं। जब एमपी जी को सेप्टोसीमिया हुआ, उनकी हार्ट रेट केवल 32 थी, डॉक्टर्स कह रहे थे कि इट्स जस्ट ऑल द ऑर्गन्स हैव फेल्ड, आई डोंट नो। कैसे गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में बैठे हुए वहां से मुझे फोन करते हैं, मैं यहाँ सियाटल में हूँ, 2006 की बात है, 2007 मार्च की बात है। एमपी जी एमपी अंकल नु की हुआ, and I try to explain him septicemia, and I'm crying, and Guruji says septicemia की है, मैंने सब 10, and I'm just trying to tell him everything. While I'm telling him, he goes to the ICU where my children are sitting with around my husband, and they see a divine light and lot of fragrance of Guruji in that ICU room. While Guruji is talking to me at the same time, I'm here at home in Seattle. MPG, my children, they are there with him in ICU. Guruji is in Empire State. Time and distance doesn't mean anything to divinity. उनकी मौज होती है, जब जिस पर कृपा करनी होती है वहां पहुंच जाते हैं। कभी सोचना ही नहीं चाहिए। और कितनी चीजें हुई हैं गुरुजी के जाने के बाद। The last experience I must share this that happened after Guruji left. 2007 November में, Guruji left his chola in May 2007. November में MPG की सर्जरी होनी थी, काफी बड़ी सर्जरी थी, and I used to sit in front of Guruji's Swarup and I used to say, Guruji, लास्ट टाइम जब इनको प्रॉब्लम हुई थी तो आप थे, आपका फोन आया था, आपने बताया था, आपने ब्लेस किया था। गुरुजी, नाउ आई एम ऑल बाय माय सेल्फ। गुरुजी, मैं क्या करूं, मैं किससे बात करूं, कौन हेल्प करेगा अब हमारी? गुरुजी, यू आर आवर ओनली सेवियर एंड यू लेफ्ट अस। गुरुजी, वी आर लाइक ऑर्फन्स। मैं बार बार रो रो के गुरुजी को ये बोल रही थी, इनके स्वरूप को, क्योंकि गुरुजी ने कहा था मेरे स्वरूप को स्वरूप ना समझी, जिथे स्वरूप ने मेरी फोटो को कभी फोटो ना समझी, जिथे मेरी फोटो है उत्थे मैं हूं। एंड लिटरली
I could talk to him. Whatever I used to say, there was a response. It used to happen, things like that. And मैं तो यूं ही गुरुजी से रो रो के बोल रही थी. That night I went to sleep. The surgery is in 2 days. And all of a sudden, I had this dream. गुरुजी कहीं बैठे हैं, किसी नदी के किनारे हैं, बड़ा पीसफुल एरिया है. गुरुजी बैठे हैं वाइट कपड़ों में और मैं उनके पीछे बैठी हूँ सर ढक के, कोई और नहीं है. अचानक गुरुजी ने यूं हाथ किया मेरे सामने. उनके हाथ में एक सिल्वर ग्लास आ जाती है. मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है. और फिर उसको यूं करते हैं तो उसमें पूरा अमृत भर जाता है. गुरुजी एक सिप लेते हैं और टर्न करके मुझे वो ग्लास देते हैं. कहते हैं तू पी ले, तेरे थ्रू मैं अंकल को और तेरे बेटे को ब्लेस कर देता. एंड आई टेक द ग्लास एंड आई ड्रिंक इट. एंड एज आई एम ड्रिंकिंग, मेरी जाग खुलती है और आई एम swallowing it. इट इज सो रियल. और वो पुंज, गुरुजी का जो फ्रेग्रेंस का पुंज है, वो मेरे गले से ऐसे उतर रहा है जैसे millions of roses I'm drinking. And पूरे कमरे में वो सुगंध, गुरुजी की डिवाइन खुशबू. And I get up, I have tears in my eyes and I say, I wake up MPG and I say, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. कहते हैं क्यों कह रही हो ऐसे? गुरुजी ने अभी अमृत पिलाया है और कहा है कि आपको और उनको सबको ठीक कर देंगे गुरुजी. Everything will be fine. Everything changed in me. I was so confident. My guru is helping me even when he left his chola. How he manifested that silver glass and amrit in it. Who can do that? उसके बाद बहुत सक्सेसफुल सर्जरी हुई, सब कुछ अच्छा हो गया. कौन कर सकता है? ये भगवान नहीं तो कौन है? उनको भगवान नहीं माने तो क्या माने? गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना. नए साल के लिए, नए दिन के लिए, हर क्षण के लिए, हर समय के लिए वो यूं ही अपनी कृपा भक्तों पर, सारी संगत पर करते रहते हैं और कर रहे हैं. तभी तो इतनी संगत बढ़ रही है, गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड. उसको मैनेज करने के लिए केवल गुरुजी ही है, वही मैनेज कर सकते हैं. किसी और की बात नहीं है, बस की ही बात नहीं है. वही भक्ति देते हैं, वही शक्ति देते हैं, वही राह दिखाते हैं. वही राह जब हम भटकते हैं, सही राह भी दिखाते हैं. जब माड़ा समय आता है, वो शक्ति दे करके उस माड़े समय से निकालते भी हैं. शांत भाव से हमें समझाते भी हैं. ये सब हमारे कर्मों का लेखा है, इसको भुगतना ही है. पर उनका हाथ पकड़ करके सब कुछ आसान हो जाता है. ये गुरु कृपा है. ये गुरु ऐसे है, उनको कभी नहीं छोड़ना, कोई भी नहीं छोड़ना, चाहे जैसा भी समय आए. हिम्मत नहीं हारनी है, वही हिम्मत देंगे. उनके सिवा कोई भी नहीं है. ही इज आवर ओनली सेवियर. जय गुरु जी. Thank you so, Guruji, so much for coming in our lives. Yes, जन्म तुम्हारे लेखे. ये जन्म जो मिलता है वो आपके दर्शन और आपकी इतनी इतनी जो ब्लेसिंग्स है वो पा करके धन्य हो गया गुरुजी. जय गुरुजी. थैंक यू सो मच. थैंक यू संगत जी. थैंक यू द होल जूम, बड़ी मंदिर के जूम ऑर्गेनाइजर्स. आप सबको हैप्पी न्यू ईयर. मे गुरु जी ब्लेस ईच वन ऑफ यू. जय गुरु जी.